Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2009 में आई हुई साइंस फिक्शन एक्शन मूवी एवेटार को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटन टमेटो पे 82% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 83% है। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत होती है हमें जेक सली नाम के एक वॉर वेटरन को दिखाते हुए, जो एक्चुअली में अब हैंडीकैप्ड हो चुका होता है और वो यूएस में रहता है। वो अब अपना ज्यादातर टाइम बिताता है अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए या फिर ड्रिंक करके बार में लड़ते हुए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ ऑफिशियल्स उस तक आए हैं और उसको बताते हैं कि उसका जो ट्विन ब्रदर है टॉम, एक्चुअली में उसका मर्डर हो गया है। ये सुन के जेक एक्चुअली में काफी ज्यादा डिस्ट्रॉट हो जाता है, मगर हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि जो ऑफिशियल्स वहाँ आए हैं वो एक्चुअली उसको हायर करने आए हैं उसी काम के लिए जो उसका भाई कर रहा था। यहाँ आगे हमें मालूम चलता है कि टॉम एक्चुअली में प्लान कर रहा था एक नए प्लैनेट को देखने का जिसका नाम पेंडोरा है, जिसको अभी अभी डिस्कवर करा गया है। और यहाँ पे ये माना जाता है कि हो सकता है कि पेंडोरा में अर्थ जैसे ही लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी हो। ये सुनने के बाद जेक थोड़ा सा टाइम लगाता है अपनी चीज को कॉन्टेम्पलेट करने में कि उसको ये चीज करनी है कि नहीं, मगर जैसे ही ऑफिशियल्स उसको बोलते हैं कि इस काम करने के उसको मिलियंस ऑफ मनी मिलेगा तो वो तुरंत ही इस चीज के लिए हाँ कर देता है। इसके तुरंत बाद ही उसको 6 साल के लिए क्रायो स्लीप में डाल दिया जाता है जिससे कि वो इस मिशन के लिए प्रिपेयर कर सके। और जब इसके बाद उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को बहुत सारे और लोगों के साथ पाता है जो एक्चुअली पैसेंजर्स ही होते हैं जो पेंडोरा की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे मालूम चलता है कि जेक को ये स्पेशल चांस इसलिए दिया गया था क्योंकि वो और उसका जो भाई था उनका परफेक्ट जेनेटिक मैच होता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेक और बाकी सारे जो क्रू के मेंबर्स हैं उन सबको पेंडोरा में भेजा जा रहा है एक शटल के थ्रू। यहाँ पे सबको गाइड किया जाता है कि वो अपने फुल फेस को कवर्ड रखेंगे मास्क से, क्योंकि वहाँ का प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। यहाँ पे आगे बताया जाता है कि वो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि अगर वो लोग 20 सेकंड के लिए भी उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो वो 4 मिनट के अंदर अंदर मारे जाएंगे। जैसे ही वो सारे लैंड होते हैं पेंडोरा में, जेक को तुरंत ही लेके जाया जाता है मिलिट्री ब्रीफिंग के लिए, जहाँ पे हमें कर्नल माइल्स से मिलवाया जाता है जो वहाँ पे कुछ इकट्ठा हुए लोगों से जो बेसिकली सोल्जर्स होते हैं और उनके साथ जो लोग होते हैं उनको कुछ स्पीच दे रहे होते हैं। यहाँ पे वो एक्चुअली उनको बता रहे होते हैं कि पेंडोरा में जो ओरिजिनली लोग रहते हैं उनको द नावी बोला जाता है, उनके बारे में वो बता रहे होते हैं और ये भी बोलते हैं कि अगर उनको वहाँ पे सरवाइव करना है तो उनको वहाँ के लॉस से एकदम ही अपने आप को अबाइड करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेक वहाँ से एक रिसर्च फैसिलिटी में जाता है जहाँ पे उसको एक बायोलॉजिस्ट नॉर्म करके मिलती है। वहाँ पे उसको वो पहली बार दिखाती है कि उसका खुद का जो प्रोग्राम्ड एवेटार है वो एक्चुअली में कैसा है। आगे उसको एक्सप्लेन करा जाता है कि जब एक इंसान अपने एवेटार से कनेक्ट करता है जो एक्चुअली में जेनेटिकली इंजीनियर्ड करा गया है, वो बेसिकली नावी हाइब्रिड है, तो वो अपने आप ही उस प्लैनेट के जो पेंडोरा के लोग हैं और जो नावीज जैसे एक्ट करते हैं वो अपने आप ही उनके जैसे ब्लेंड होने लग जाएंगे। इसको सुनने के बाद जेक और नॉर्म जाते हैं साइंस डिपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पे उनकी मुलाकात डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन से होती है जो वहाँ पे उठती है एक पॉड में से जो एक्चुअली उसके एवेटार से कनेक्टेड होता है। नॉम यहाँ पे डॉक्टर को जेक से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, मगर देख के लग रहा है कि वो थोड़ा सा गुस्से में है और वो गुस्से में ही कमरे से निकल भी जाती है। इसके बाद ग्रेस जाती है और वहाँ पे जो बेस का कमांडर है उसको जाके वो मिलती है और कन्फ्रंट करती है, जिसका नाम होता है पार्कर। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो RDA है वो एक्चुअली में एक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है जो एक्चुअली इंचार्ज होता है मिलिट्री और सारे अलग अलग एम्प्लॉयज के स्टेशनिंग को लेके। यहाँ पे वो एक्चुअली पार्कर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि जेक उनके किसी भी काम का नहीं है क्योंकि उसके जो पैर हैं एक्चुअली में वो काम नहीं करते हैं। ऑल्सो वो एक्चुअली में कोई साइंटिस्ट नहीं है, इसलिए भी वो इस चीज के लिए मना करती है। मगर यहाँ पे पार्कर बोलता है कि जेक एक ही वो इंसान है जिसका जो जीन्स है वो एक्चुअली में मैच करता है उसके भाई से, और ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है जिससे कि उसका जो एवेटार है उसको चलाया जा सके। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे जेक और नॉर्म को कनेक्ट करा जाता है उनके एवेटार से वापस से लैब में, और तुरंत बाद ही हम देख पाते हैं कि जेक का जो एवेटार है वो दूसरे कमरे में उठ गया है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि उसके पैर काम कर रहे हैं और वो आसपास चल भी सकता है, जो चीज वो इतने सालों से नहीं कर पाया था। इस चीज से वो इतना ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है कि वो उसके फिजिशियंस के जो ऑर्डर है उनको सुनता ही नहीं है और भाग के रिक्रिएशन वाले एरिया में चला जाता है जहाँ पे और भी एवेटार्स जो है लोगों के वो खेल रहे होते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जेक का जब
एवेटार सो रहा होता है तो जो लिंक है वो एक्चुअली में टूट जाता है और वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में ही उठता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे कर्नल से मिला है और उससे बात करनी उसने शुरू करी है और यहाँ पे वो एक्चुअली में पूछता है कि उनका वहाँ पे क्या पर्पस है, एग्जैक्ट पर्पस क्या है वहाँ पे उस प्लैनेट में आने का, वो उसको बताया जाए। तो कर्नल यहाँ पे फाइनली उसको बताता है और सच्चाई ये होती है कि पेंडोरा में एक एक्सट्रीमली रेयर फॉर्म ऑफ रॉक है जिसका नाम होता है अनऑब्टेनियम, जिसकी अर्थ पे कीमत बिलियंस में जाती है। वो आगे ये भी बताता है कि ये जो रॉक्स हैं वो सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं कम्युनिटी के अंदर, जो नावी पीपल की कम्युनिटी है उसके अंदर मिलते हैं। मगर यहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ह्यूमंस आके उनके लैंड को कॉन्कर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जेक को किसी तरह से उनको कन्विंस करना होगा कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। यहाँ पे कर्नल आगे उसको ये भी बताता है कि उसके पास 3 महीने हैं जिसमें उसको नावी पीपल के साथ बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होना पड़ेगा और उनको कन्विंस करना होगा कि वो अपने लिए दूसरा घर ढूंढे। आगे ये भी बोलता है यहाँ पे कर्नल कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो जेक को यहाँ पे नए पैर भी मिल जाएंगे। मगर यहाँ पे एक और चीज होती है कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर वो नावी लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो एक मिलिट्री टीम को वहाँ पे भेजा जाएगा जो मोस्ट लाइकली उस पूरे रेस को ही खत्म कर देगा। अगले दिन का इसके बाद देखते हैं हम लोग जहाँ पे जेक अपने एवेटार से कनेक्ट करता है और पेंडोरा के सरफेस के ऊपर वो किसी तरह से फ्लाई कर रहा होता है और वहाँ पे उसके साथ ग्रेस, नॉम और कुछ और लोग होते हैं। जल्दी वो लोग एक जगह पे लैंड करते हैं और वहाँ पे वो फ्लोरा के बेसिकली फ्लावर्स के सैंपल्स जो होते हैं वेजिटेशन के वो कलेक्ट करने लगते हैं। मगर यहाँ पे जेक को देख के लग रहा है कि वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा नया है और उसके लिए वो सराउंडिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, इसलिए वो डिसोरिएंटेटेड हो जाता है और एकदम से ट्रम्बल करते हुए मतलब लड़खड़ाते हुए फील्ड की तरफ चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक एनिमल जो एक्चुअली में पैंथर की तरह लगता है वो उसके पीछे आ जाता है उसको अटैक करने के लिए। वो उसको दौड़ाने लगता है और यहाँ पे जेक उससे बच के भागने लगता है तो वो अपने कंपेनियन से जो और लोग उसके साथ हैं उनसे वो अलग हो जाता है। लकीली वो अपने आप को बचा पाता है जब वो एक वाटरफॉल के अंदर डाइव कर जाता है और हम देख पाते हैं कि वो जो एनिमल है वो पानी के बाहर ही रोर कर रहा होता है। उसके जो और क्रू मेंबर्स हैं वो यहाँ पे जेक को ढूंढने लगते हैं मगर उनको वो नहीं मिलता तो यहाँ पे वो लोग जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि अब अंधेरा होने लग जाता है, रात हो जाती है और जेक के पास अपने कोई भी वेपन्स नहीं होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक लंबे से स्टिक को शार्पन कर रहा है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। पैरेलली हम देख पाते हैं कि एक फीमेल नावी जो है वो उसको ऊपर से देख रही होती है कि वो कर क्या रहा है। वो उसको अपने एरो से मारने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि कुछ ग्लो करता हुआ एंटिटी उसके ऊपर लैंड करा है, बेसिकली उसके बो के ऊपर। और उसी समय हम देख पाते हैं कि वाइपर वुल्व्स का जो ग्रुप है उन्होंने जेक पे अटैक भी कर दिया है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि इस बार जेक बिल्कुल भी बचेगा नहीं, मगर जो फीमेल नावी है वो तभी आके उसको किसी तरह से बचा लेती है और वुल्व्स को वहाँ से भगा देती है। मगर अभी भी देख के लग रहा है कि वो जेक से खुश नहीं है और वो उसको बोलती है कि वो जहाँ से आया है वहाँ पे वो चला जाए। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है मगर जेक उसको फॉलो करने लगता है। वो यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट भी करता है कि वो उसको सरवाइव करने के तरीके भी सिखाए। यहाँ पे शुरुआत में जो फीमेल नावी है वो ऐसा करने के लिए मना कर देती है, मगर जब वो ग्लो करने वाले बहुत सारे एंटिटीज जेक के बॉडी पे लैंड होने लगते हैं तो वो इस चीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रही होती है, जिसके बाद वो उसको एक जगह पे लेके जाती है जिसका नाम होता है अमोटिक आयन और यहाँ पे वो अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है नाइटेरी। मगर ऐसा होता है कि जैसे ही वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो वहाँ के जो नावी लोग हैं वो इमीडिएटली हॉस्टाइल हो जाते हैं जेक की तरफ। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि नाइटेरी का जो फियांसे है और थ्रोन का नेक्स्ट इन लाइन जो है जिसका नाम सूटे है वो चाहता है कि जेक को इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ मार दिया जाए, मगर यहाँ पे नाइटेरी उसको रोकती है और बल्कि उल्टा वो जेक को अपने पेरेंट्स के पास लेके जाती है। और यहाँ पे मालूम चलता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उस ट्राइब के किंग और क्वीन हैं। यहाँ जेक उनको एक्सप्लेन करता है कि वो एक्चुअली में एक फाइटर है और उसका गोल ये है कि वो उनके कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में पता करे और अच्छे से समझ के उसको जाने। जैसे ही क्वीन इस बात को सुनती है वैसे ही वो उसके जो चेस्ट पे हल्का सा प्रिक करती है जिससे खून निकलता है, जिसको वो बाद में लिक भी करती है। ऐसा करने के बाद उसको मालूम चलता है कि एक्चुअली में जेक जो है वो प्योर स्पिरिट है और वो नाइटेरी को बोलती है कि उसको वो सिखाए चीजें और उसको मदद भी करे चीजों को लेके। सारे रिचुअल्स के खत्म होने के बाद जेक को उसके बेड पे लाया जाता है जो उसको एनसर्कल कर लेता है ककून की तरह। जैसे ही उसकी वहाँ पे एवेटार को नींद आती है वैसे ही ह्यूमन फॉर्म के जेक को रिवाइव करा जाता है उसके चेम्बर में। सुबह होती है और यहाँ पे वो अपने पूरे एक्सपीरियंस को बाकी सारे साइंटिस्ट के साथ ग्रेस
ग्रेस को इंक्लूड करते हुए सबको वो चीजें बताता है। मगर तभी वहाँ पे कर्नल उसको दोबारा से याद दिलाता है कि उसके पास 3 महीने हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि जेक यहाँ पे अपने सारे एक्सपीरियंसेस को एक वीडियो लॉग के फॉर्म में रिपोर्ट कर रहा है, जो वो बेसिकली अपने हर दिन के एक्टिविटी को पूरा करने के बाद लॉग करता ही है। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि कैसे उसका जो एवेटार है वो बिजी है अपने आप को ट्रेन करने में नाइटेरी के साथ। एक दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे नाइटेरी उसको बोलती है कि वो अपने लिए एक स्काउट को चूज करे, जो काफी अजीब सा दिखने वाला एक तरह का एनिमल है जिसको वो राइड करेगा। ये देख के हमें स्टार्टिंग में लग रहा है कि वो इस आइडिया को लेके काफी ज्यादा स्केप्टिकल है, मगर यहाँ पे नाइटेरी उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही होती है, तो फाइनली वो एक चूज करता है और वो अपने न्यूरल क्यू को अटैच करता है उसके एंटेना के साथ। ऐसा करने के बाद वो सीखता है कि वो कैसे उसको स्टीयर करे, मतलब कैसे उसको चलाए, और ऐसा सीखने के बाद वो अपनी जो राइडिंग एक्सपीरियंस है उसको काफी ज्यादा एंजॉय भी करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमन फॉर्म में जो जेक है वो कर्नल और यहाँ पे पार्कर दोनों को मिलके बता रहा है होमेट्री के बारे में और क्या उसका सिग्निफिकेंस है उस रेस पे, और कैसे वहाँ पे जो डिपोजिशन है उस रॉक का वो इतना ज्यादा उसके नीचे कैसे है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे कर्नल को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है उस पेड़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का, मगर यहाँ पे जेक उसको रिक्वेस्ट करता है कि उसको नेगोशिएट करने का टाइम दिया जाए और वो उनको सक्सेसफुली कन्विंस भी कर पाएगा कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। तब तक पैरेलली यहाँ पे ग्रेस को मालूम चलता है कि जेक को यहाँ मैनिपुलेट करा जा रहा है, तो वो डिसाइड करती है कि वो रिलोकेट कर देगी हालेलुया माउंटेन्स पे, जो एक काफी ज्यादा सिक्लूटेड सा लोकेशन है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्लोट करते हुए आइलैंड्स हैं और ये काफी ज्यादा होली प्लेस मानी जाती है नावी लोगों के द्वारा। मालूम चलता है कि ग्रेस वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने के लिए है उस जगह को, और उसको वहाँ के जो रॉक है या फिर वो जो पैसे हैं उस रॉक को लाने के चक्कर में उसमें उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस मूवी के आगे का एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे पार्ट में करूंगी, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा बोरिंग भी लगने लगेगी, तो उसको भी आप चेक कर लेना। उसका लिंक मैं अभी ही आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, जिससे कि जैसे ही मैं उसको अपलोड करूं तो आपको वो मिल जाए, जिससे कि आप डायरेक्टली उसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू in the second part. Thanks for watching. Bye.